सब देख रहे ताराधिकार। मुंबई के विले पार्ले में स्थित 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी बृहमुंबई नगर निगम ने बुधवार को तोड़ दिया। इस घटना से पूरे देश का जैन समुदाय गुस्से में है। मंदिर तोड़ने के विरोध में शनिवार सुबह अहिंसक रैली निकाली गई। इस रैली में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी और जैन समाज के संत शामिल हुए। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा निकाला और आगे की रणनीति पर विचार किया। बीएमसी की इस कार्रवाई से जैन समुदाय में बहुत गुस्सा है और वे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजेश जैन ने सारे दस्तावेजों को साथ इस मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से इस विषय पर मीटिंग ली। आज जुडिशरी और असिस्टेंट कमिश्नर ने भी इस दिगंबर जैन मंदिर का दौरा किया। लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा, खास करके जैन कम्युनिटी में, और सभी जैन समुदाय के लोगों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब हम ऑफिशियल तौर पर मंदिर का निर्माण फिर से नहीं कर देते तब तक हम आश्वासन के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। राजेश जैन ने ताराधिकार से बात करते हुए कहा कि जिस बीएमसी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया गया है वो इस निर्णय से खुश नहीं है, बल्कि उसको तत्कालीन सस्पेंड कर देना चाहिए, ये उनकी मांग है। राजेश जैन ने कहा कि जब तक मंदिर का निर्माण फिर से नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स 90 सालों से मंदिर के निर्माण के वक्त बनाए गए थे, क्या वो डॉक्यूमेंट सारे गलत है? दूसरा सवाल, क्या 90 साल से प्रशासन को ये नहीं दिखा कि मंदिर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है? तीसरा सवाल, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? ये सारे सवाल भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है जैन समुदाय की तरफ से, और इसमें कांग्रेस लीडर नसीम खान, शिवसेना के अनिल परब और काफ़ी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स भी आए और माइनॉरिटी लीडर्स आए, जिन्होंने साफ तौर पर इस घटना को निंदा किया और सभी ने कहा कि जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया है उसी तरीके से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भाईचारा और प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए। अब देखना ये है सरकार द्वारा इस पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। तो दर्शकों में दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय जैन कम्युनिटी विले पार्ले ईस्ट के एक बहुत ही वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण से लेकर और बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। इनकी मीटिंग भी हुई है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से। आपको बता दें, मुंबई महानगर पालिका की ओर से जैन मंदिर को तोड़े जाने के बाद आज सभी दलों के नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा निकाला है और जुडिशियल कमेटी के काफ़ी मेंबर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने डिस्कशन किया। जैन कम्युनिटी के मेंबर्स का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जिस स्तर पर मंदिर पहले कंस्ट्रक्ट हुई थी सेम टू सेम वैसे ही होने चाहिए। इन्होंने भी, राजेश जैन ने भी इस पर काफ़ी वर्क किया है। मंत्रालय में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी से भी इनकी मीटिंग हुई थी। मतलब साराधिकार न्यूज़ चैनल, जैसे हमने देखा कि जैन लोगों ने हाथ में पट्टियाँ बांधी हुई थी जब मंदिर का डेमोलिशन हो रहा था। हज़ारों जैन समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद में आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया। किस तरीके से इस मामले को आपने संभाला, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा आंदोलन हुआ, ये आंदोलन पूरी दुनिया ने देखा, लाइव देखा। जिस तरह जैन समाज ने अपने आक्रोश को जनता के सामने, ये प्रशासन के सामने व्यक्त किया, आपने समझा। जैन समाज एक अनुशासन के समाज है, हिंसक समाज है। हमने कहीं पर भी इस आंदोलन में कोई भी हिंसक कार्य नहीं किया। हमने केवल विरोध दर्शाया और वो जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस न्यायालय का अपमान किया है, इस शासन का अपमान किया है, इस प्रशासन का अपमान किया है, उस भ्रष्ट अधिकारी की केवल तबादला हुआ। तबादला नहीं, उसका टर्मिनेशन चला, अभी वो भी हम प्रोसेस में हैं। तो सबसे पहली बात तो इन 2 दिनों में हमने अपने पूरे विषय को, इस मंदिर के पूरे सत्यता को, लीगलिटी को हमने पूरी प्रशासन के सामने फिर से रखा है। हम आज मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उनके सामने इस विषय को रखा। उन्होंने इसके ऊपर, हालांकि वो 3-4 दिन से इस विषय में संपर्क में थे, इन्हें संज्ञान लिया और तुरंत कमिश्नर साहब को वहाँ से निर्देश दिए। कमिश्नर साहब के पास जब हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने भी तुरंत इस विषय पर एक्शन लेके
1 या 2 दिन में आगे का उसका निर्णय जो है, इस विषय में जो भी आवश्यकता हमारी है, लीगैलिटी की आवश्यकता है वो करेंगे। यहाँ पर हमने जो प्लान सबमिट किया है उसको भी हमने बोला है कि हम यहाँ टेम्पररी शेड अभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा मंदिर नया बनाना चाहते हैं। तो जो प्लान हमने सबमिट किया हुआ है पहले ही, उसको तुरंत सैंक्शन मिले, इसके लिए भी कल हमारी मीटिंग है। और आने वाले 1 या 2 दिन में यह सब कार्यवाही शासन प्रशासन की ओर से अच्छी तरह से ली जा रही है। हम अंशतः समाधानी हैं, जिस तरह से शासन और प्रशासन इस चोट को संवारने में लगी हुई है। हालांकि चोट तो गहरी है, घाव गहरा है, बुझ नहीं सकती है, फिर भी मलहम जरूर लगा सकते हैं, तो सरकार वो काम कर रही है। सर, अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? मंदिर बनाना जल्द से जल्द। अभी शासन की तरफ से प्लान 1-2 दिन में सैंक्शन हो जाता है, तुरंत मंदिर का काम यहीं चालू हो जाएगा। और भगवान को हम टेम्पररी शेड में नहीं रखेंगे। अभी हम तो यहाँ भव्य दिव्य मंदिर यहाँ बनेगा, मार्बल का मंदिर बनेगा और ये तुरंत बनेगा। हमारे भारत देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ अधिकारी होते हैं कि जिनकी मति भ्रष्ट होती है। ये मति भ्रष्ट अधिकारियों के लिए शासन प्रशासन उनको दंडित करे और ऐसे कानून, ऐसे कार्यवाही भारत के किसी भी देश के किसी भी कोने में और किसी भी धर्म के साथ में दोहराए नहीं जाए। इसके लिए बिल्कुल कड़ी सख्त प्रावधान बनाएं और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाएं और इनको तुरंत और जितने जल्दी हो सके उतने कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इन अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए। तबादला या उनका सस्पेंशन नहीं चाहिए, उनको सेवा में से बरतरफ किया जाए। यही उनके लिए, देश के लिए एक प्रणाली आप रख सकते हो। दर्शकों, देखा आपने, ये थे राजेंद्र जैन जी, जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और इन्होंने ऑफिशियल लेटर्स के साथ बहुत ही हार्डवर्क डॉक्यूमेंटेशन किया। इस मंदिर को लेकर ना सिर्फ इनकी बल्कि उन हज़ारों लोगों की भावनाएं जुड़ी है, जो ना सिर्फ विले पार्ले ईस्ट से बल्कि मुंबई के जितने भी जैन कम्युनिटी के लोग जो बिलोंग करते हैं वो इस मंदिर में आते हैं। और लोगों का आक्रोश अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और जुडिशियल कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आज आकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि वी डोंट वांट आश्वासन। ऑफिशियल जो है ऑफिशियल लेटर के थ्रू इस मंदिर का निर्माण उसी तरीके से होना चाहिए। और राजेंद्र जैन का भी ये कहना है कि आफ्टर मीटिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मंदिर का निर्माण जो है वो उसी तर्ज पर होगा। और जो ऑफिसर को टेम्पररी रिलोकेट किया गया है वो इस पर भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उसे सस्पेंशन करना चाहिए। अब देखना ये है, हमारा टर्मिनेशन करना चाहिए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा राजेंद्र जैन और राजेश जैन और उनके टीम्स का जो हार्डवर्क है इस मंदिर और डेडिकेशन को लेकर किस तरीके का निर्णय सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमने अभी जस्ट आपको राजेश जैन जी का इंटरव्यू बताया। उन्होंने क्लियरली ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र को लेटर लिखा है और काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे, सबके आपने बाइट्स देख लिए हैं और सभी जैन कम्युनिटी का एक ही कहना है कि मंदिर का जो निर्माण है इट शुड नॉट बी सिर्फ आश्वासन के हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑफिशियल लेटर के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ वैसे निर्माण करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत बाफना, जो कि जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वेलकम टू सारा जी का चैनल। विजय जोड़ी अपने सहयोगी राजेश जैन जी से बात की, उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया डॉक्यूमेंटेशन से लेकर। जब मंदिर टूटा था तो लोगों ने हाथ पर काले पट्टे बांधे और बहुत हद तक सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ये सारे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में जो तकलीफ यहाँ के लोगों को हुई है, खास करके विले पार्ला ईस्ट के जैन समुदाय को जो हुई है, क्या ये स्टॉप हो सकती है? मैं ये सिर्फ जैन समुदाय का मुद्दा नहीं है भैया, ये समस्त माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुद्दा है और ये मुद्दा देश भर का मुद्दा है। हमने सरकार को कोई आश्वासन या उनसे रिझाने की कोशिश नहीं की है। हमने अपने हक की मांग की थी, जो रैली निकाल के काले बैंड लगा करके। सरकार कोई भी हो, सरकार को अपने नियम से चलना रहता है। हमने सरकार से एक ही विनती कर रहे हैं कि सोसाइटी जो मैनेजिंग कमेटी है, बिकॉज ऑफ MCS एक्ट 1960 रूल 61 के अंतर्गत कई ऐसे लॉ है जिसके अंदर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उसका दुरुपयोग करती है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार जिसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। कई चीज़ें म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के लेवल पे जो वार्ड ऑफिसर है वो इसके अंदर एक्शन नहीं लेती, क्योंकि बिल्डिंग फैक्ट्री प्रपोजल जो है मेरे पास कई ऐसे RTI में निकाले हुए
डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने इवन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, रीडेवलपमेंट एक्ट के अंदर कई नए लॉ बनाने की ज़रूरत है, जहाँ मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, इन सब के ऊपर भी आप घर के अंदर क्या पूजा नहीं करते तो घर भी तो एक मंदिर है, घर के अंदर अपना मंदिर है तो वो क्या इलीगल हो गया। और जब आप SRA को लीगल घोषित कर सकते हो तो ये तो एक बेसिक प्लॉट के अंदर था जिसको लीगली 1935 लोगों में की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। हाँ जी, लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। लोगों की आस्था, लोगों की दिल की भावना है। लोगों ने यहाँ पर अपना बुढ़ापा भी यहाँ गुजारा है, लोगों ने अपना जन्म इस मंदिर से देखते हुए आगे बढ़ाया है। राजेश जैन जी का ये भी कहना है कि जो ऑफिसर ने इस कार्रवाई में जो जिन्होंने हिस्सा लिया था उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो उससे भी खुश नहीं है। और यहाँ के लोगों का भी एक कहना है, स्पेशली राजेश जैन जी का, कि उसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए बल्कि उसे निलंबित कर देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? उसका ट्रांसफ़र करके ये बताया गया कि इसके अंदर पूरा करप्शन जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने मिलके किया है, क्योंकि आगे का हिस्सा रोड कटिंग में गया हुआ है, इसके अंदर बियर बार चल रहे हैं। उसको निलंबन नहीं, ऐसे लोगों को तो परमानेंट रिस्ट्रिकेट करना चाहिए, जिसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए और उनके साथ उनकी जो इनकम आई है उसके ऊपर जांच हो। वहाँ पर CBI बैठे, CBI के ज़रिए, ED के ज़रिए जांच हो। इवन कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्लेनेंट जो है यहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लेन करते हैं और पैसा खाते हैं, चाहे वो लोकल अपने आप को समाज सेवी बताते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा, सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह विले पार्ले ईस्ट में हम लोग यहाँ पे मौजूद है, जो जैन मंदिर था उसको डेमोलिशन किया गया। BMC के जो कमिश्नर थे वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, नसीम खान जी भी आए हुए थे, काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए हैं, अनिल परब जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हो किस तरह होटल की गुंडागर्दी यहाँ ज़ोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि ये आप देख सकते हो मेरे पीछे जो इमारत है ये सारी अनलीगल है, लेकिन BMC करेक्शन लेके इन चीज़ों को ना तोड़ते हुए मंदिर के ऊपर हमला किया और मंदिर के ही तोड़ा गया। उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार। जिस तरह से डेमोलिशन हुआ है उस विषय को लेके क्या कहना चाहोगे, और जिस तरह से BMC का करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, उस चीज़ को लेके क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर मेरा एक ही कहना है कि अगर BMC अभी नहीं सुधरी, क्योंकि इनके इतने करप्शन है कि मैं, आप अगर मेरे साथ चलोगे तो बोरीवली में दिखा दूंगा, खार में दिखा दूंगा, बांद्रा में दिखाऊंगा। खाली BMC नहीं, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी कई जगह के इन्वॉल्व है, DDR भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आजकल तो डीम कन्वेंस के नाम पे जो बहुत बड़ा करप्शन है, ये हम लोग कहते हैं डीम कन्वेंस बहुत ईजी है। सरकार ने उसकी फीस सिर्फ रखी है 2500 रुपये, और आप एडवोकेट के साथ अगर पब्लिक न्यूज़ के साथ जाओगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ का कॉस्ट है, जहाँ लाखों रुपये लेके जा रहे हैं। और सोसाइटी कमेटी मनमानी करके रिडेवलपमेंट बना रही है, क्योंकि रेरा एक्ट जो आया है, रेरा एक्ट खुद एक यहाँ पर इनकम्प्लीट एक्ट दिखा रहा है। ये एक्ट आया है दुबई से। इसके अंदर ऐसा एक्ट है कि बाईबैक पॉलिसी है, जितने की अगर इनकम है, जिस सोसाइटी को बनाने के रिडेवलपमेंट के अंदर एक प्रोविज़न होता है कि ये 100 करोड़ की प्रोजेक्ट है, तो 100 करोड़ अगर बिल्डर के पास नहीं है फिर भी उसको दिया जाता है। क्योंकि आजकल नए नए ऐसे लोग आ चुके हैं जो अपने आप को बिल्डर बताते हैं, एक लेटर पे लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट लोन लेकर फरार हो जाते हैं। तो मैंने सरकार से एक निवेदन किया था कि मेरी जो एप्लीकेशन है, माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिनका SRA का एक प्रोजेक्ट था सेल्फ डेवलपमेंट का, जिसमें मैंने उनको एक फ़ाइल दी थी, उसके अंदर उनको विचारधारा करके एक कमेटी बनाकर इस एक्ट को किस तरह से बनाना चाहिए और इलीगल एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसके ऊपर पहले कार्रवाई हो। यहाँ पर जो गुंडागिरी चली है BMC की, जिसने प्रोटेक्शन के नाम पे डिवोटीज़ को मारा है, ये माइनॉरिटी के ऊपर एक हमला नहीं, एक बहुत बड़ा कातिलाना हमला समझना चाहिए। ये एक जैन कम्युनिटी ही मत सोचिए, ये सारी के सारी माइनॉरिटी के ऊपर ये कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने पीठ के ऊपर जो छुरा भोंका है, इसका जवाब माननीय न्यायालय से ज़रूर मिलेगा, ऊपर के परमात्मा से मिलेगा। इसका आप आज नहीं कल न्यायपालिका का हमें इंतज़ार करके आप सबूत देख लेंगे। सर ये जो मंदिर डेमोलिशन किया गया है इसमें काफ़ी लॉस हुआ है, भक्तगण का भी काफ़ी लॉस इसके हुआ है। अंदर जो धार्मिक आस्था का लॉस हुआ है, जो लिटरेचर का लॉस हुआ है, जो आगम का लॉस हुआ है, उसकी क्षति कोई पूरी पता नहीं। चला कि कुछ मूर्तियाँ भी गायब है। मूर्तियाँ गायब है, जो प्राचीन प्रतिमा जी होती है, जो स्मारक वगैरह होती है,
इस मूर्ति की कीमत नहीं है, बेहद कीमती मूर्ति आती है। इसकी हम आस्था जो थी, ये आस्था 300 साल पुरानी प्रतिमा हम वापस नहीं ला सकते। दूसरा, इसको हम सरकार चाहे तो SRA एक्ट के अंदर भी इसको रेगुलेशन कर सकते हैं। जो एक झोपड़ा जो है उसको रेगुलेट करके रेडियोन बनाकर मिलता है। तो ये तो मंदिर था जो 1935 और 1962 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड था, 1974 में रजिस्टर्ड है। BMC इसका टैक्स ले रही थी, BMC हर तरीके से इसके ऊपर लीगल तरीके से पेमेंट ले रही थी। तो ये इलीगल हुआ कहाँ से? इसको सिर्फ सोसाइटी कमेटी जो एक होटलियर है इसको बेनिफिट देने के लिए इसको तोड़ा गया है, जबकि आज इतनी इलीगल चीज़ें हैं उस पर कार्रवाई नहीं की है। ये 1 महीने पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है, उस पर कार्रवाई नहीं की है। ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर बना है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस मंदिर के ऊपर एक्शन इसलिए लिया कि जैन समुदाय हमेशा शांति के समुदाय के और ना किसी के झमेले में गिरता है और सबसे डरता है, उसने और डराने की कोशिश की है। पर इनको आज बता देते हैं कि आज सारे के सारे माइनॉरिटी समुदाय जैन समुदाय के साथ हैं। अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति यही है कि हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर इधर हमें न्याय नहीं मिलता करप्शन के बेस पे, लेकिन उसको ऊपर वाला तो न्याय देगा। थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह यहाँ पे BMC ने काफ़ी लापरवाही दिखाई, काफ़ी गुंडागर्दी दिखाई, करप्शन में चूर घमंडी BMC जिसने जैन मंदिर तक को नहीं छोड़ा, चोर के घर चोरी करने की जगह उन्होंने मंदिर को भी ना छोड़ा। हमारे चैनल से यूं ही बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।